त्रिकोणमिति अनुपात या पाइथागोरस प्रमेय को डिटेल्स में हम आपको बताते हैं। क्या होता है, एक समकोण होता है, ये होता है समकोण त्रिभुज। इसको आप समझिए, समकोण त्रिभुज क्या है, ये यहाँ पर ये होता है 90 डिग्री का एंगल, और इसके सामने की भुजा ये होती है कर्ण, ये क्या होगी कर्ण, और ये क्या होता है लंब, और ये होता है आधार। अब इसमें आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, कर्ण आधार लंब, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें क्या होता है कि जैसे इसका मान रख दिया ए बी और सी, ए बी सी। यहाँ देखिए सामने की भुजा है, एक और इसमें आपको याद रखना है फार्मूला छोटा सा लाल बटे के ए, इससे आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है क्या होता है। और एक चीज और याद रखना है, त्रिकोणमिति में क्या होता है आपके लिए, साइन थीटा का मान, जैसे जो ये एल है तो ये क्या है, एल जो है ये लंब, के क्या है कर्ण, और ये क्या है यहाँ पर आधार, याद रखना है ये आपको। तो आपसे जैसे पूछा साइन ए, साइन ए का मान क्या हो गया, तो ये है साइन के लिए, ये है आपका कॉस के लिए, और ये है आपका टेन के लिए, याद रखना ये साइन, ये कॉस और ये टेन, ये तीनों चीज याद रखना, ये कॉस, ठीक। साइन का मान हो गया लंब बटे कर्ण, क्या हो गया लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस ए निकालेंगे, ए बटे के, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन ही बोलेंगे, लंब बटे आधार, आ गया लंब बटे आधार। अब एक आपको याद रखना है, ये साइन का मान होता है इसका उल्टा कॉसेक ए, 1 बटे साइन ए होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कॉसेक ए का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा कर्ण बटे लंब, उल्टा करना है, ठीक है। कॉस, कॉस ए का मान क्या किसके बराबर होता है, कॉस ए जो होता है उसका उल्टा होता है अपना सेक ए, सेक ए, तो सेक ए के लिए क्या करेंगे, कॉस का मान उल्टा कर देंगे, कॉस का मान हो जाएगा कर्ण बटे सेक का मान कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से टेन का उल्टा होता है कॉट ए का, कॉट ए का, तो कॉट के लिए क्या कर देंगे आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, ये सब उल्टा करेंगे, टेन के लिए कॉट का उल्टा, कॉस के लिए, कॉस के लिए सेक का उल्टा, और कॉस साइन के लिए कॉसेक के लिए उल्टा करते हैं। तो इनका उल्टा करेंगे तो इनका हो जाएगा के बटे एल, इसका हो जाएगा के बटे ए, और इसका हो जाएगा ए बटे एल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके मान निकाल सकते हैं। दूसरी बात, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये आपका बेसिक है। अगर आपने इसको देख लिया, समझ लिया, तो आप पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसमें से आपको एमपी बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन 100% 5 नंबर का आएगा ही। हेलो फ्रेंड, इसमें क्या है, एक क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कराते हैं, यदि 10a इज इक्वल टू 4/3 हो तो ए के अन्य, ए के अन्य 10a बराबर कितना हो, 10a बराबर 4/3 हो तो, ठीक है, 10a बराबर 4/3 हो तो ए के अन्य
त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, क्या बोल रहा है, यदि टेन ए कितना है, टेन ए है 4/3, टेन ए 4/3 हो तो ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे बेस्ट ये क्वेश्चन आता है और इसमें कई तरीके से पूछा जाएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें ये भी पूछे जाएगा सेक ए एवं कॉस ए भी ज्ञात कीजिए, कॉस ए ज्ञात कीजिए, ये है ना। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं साइन ए और कॉस ए भी ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, कई बार एमपी बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। आपको ये क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था लाल बटे का ये फार्मूला याद रखना है। ये जो हो गया, ये किसके लिए हो गया, साइन थीटा, ये क्या हो गया कॉस थीटा, और ये क्या हो गया टेन थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके लिए साइन थीटा बराबर क्या हो गया और टेन थीटा, तो टेन थीटा का टेन ही बोलेंगे, जिसके लिए अपन ने बोला एल अपॉन ए। एल अपॉन ए मतलब कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ देखिए ये आपका क्या है, समकोण त्रिभुज। क्या है ये, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में जब यहाँ एक ही बात होगी तो ये क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ ये 90 डिग्री होगा, तो ये तो यहाँ लिख देंगे, ए के बाद ये यहाँ एक यानी कि टेन ए, तो यहाँ होगा क्या होगा ए, एक सामने की भुजा के 90 डिग्री, तो ये बी हो जाएगा, ए के सामने की भुजा बी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हो जाएगा सी। तो ए बी और सी तीन ले लिए वहाँ, ये क्या है बी ए और ये सी, ए बी सी। अब इसके बाद क्या करेंगे, पाइथागोरस करेंगे, पाइथागोरस में पाइथागोरस में क्या है, आपको फिर बताया था कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण क्या है, ये वो भुजा होती है कर्ण, ये क्या होती है लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। कर्ण लंब और आधार का वर्ग। अब इसके बाद क्या बोलेंगे, कर्ण क्या है ए सी एस में, ये क्या है ए सी कर्ण का वर्ग। लंब क्या है बी सी है, बी सी का वर्ग। आधार क्या है ए बी है, तो ए बी का वर्ग हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ आप फॉर्मूले को लिख के ए सी का वर्ग। अब टेन क्या है, टेन यहाँ लंब बटे आधार, तो लंब क्या है यहाँ पर, टेन ए का मान 4/3, तो लंब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ लंब हो जाएगा 4 और आधार कितना हो जाएगा 3, 4 और 4 लंब आधार 3, तो ये आधार है ना, तो आधार क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ आधार 3 हो गया। तो जब अपन को लंब और आधार दिया है तो कर्ण का मान निकालना है, ए सी का वर्ग कितना है यहाँ पर, बी सी का मान कितना है यहाँ बी, ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है यहाँ पर 3 का वर्ग, यहाँ दिया है ये दिया है, और बी सी का मान कितना है 4 का वर्ग, ये हो गया 4 का वर्ग। तो ए सी का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग मतलब 16, ए सी का 9, तो ए सी का वर्ग बराबर ये 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना आता है 25, और ए सी अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये इसका वर्गमूल लग जाएगा 25, तो ये 25 का वर्गमूल होता है भैया 5 का होता है, तो ये ए सी का मान कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, ए सी का मान आपका आ गया 5। अब सिंपल क्या पूछ रहा है, त्रिकोणमितीय के अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले आप पूछा साइन ए कॉस ए का निकाला, तो साइन ए क्या होगा, साइन का लाल बटे का यानी एल बटे के लंब बटे कर्ण, तो साइन ए का लंब कितना है 4, कर्ण कितना है
5, तो साइन का मान आ जाएगा 4/5। इसी प्रकार बोलेंगे cos A का मान आधार बटे का, आधार बटे, आधार बटे का, आधार कितना है, आधार इसमें कितना है 3, और कर्ण कितना है 5, 3/5। इसी प्रकार आपसे पूछेंगे cot A, cot A क्या होता है, पलटा दीजिए 10, cot का मान होता है cot A का 1/10, तो 10 का उल्टा कर देंगे, 10 का क्या होता है उल्टा कर देंगे, आधार लंब बटे आधार है तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना है, आधार देखिए यहाँ पर 3, आपका कितना था 3, और लंब कितना है उसका, लंब हो गया 4, तो 3/4। तो ये cot A का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार अन्य अनुपात भी निकाल सकते हैं आप। cosec A, cosec A का मान क्या होता है, cosec A, cosec A, cosec A होता है 1/sin का उल्टा, sin का क्या है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5, तो 5/, कितना हो जाएगा आधार 3, 5/3, 5/3। इसी प्रकार अन्य अनुपात को निकालेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय। क्या देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या देखेंगे आप, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे पहले नंबर तो आपको मालूम होना चाहिए, जैसे आप देखते हैं तो ये होता है समकोण। ये क्या है, एक समकोण है। ये क्या है, एक समकोण। समकोण क्या होता है, ये इसका ये है 90 डिग्री का एंगल। कितना होता है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का। अब सबसे पहली बात ये होता है लंब, लंब होता है, और ये लंब के सामने ये जो भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। समकोण में ये होगी लंब, लंब के सामने की भुजा होगी कर्ण, और कर्ण के सामने की भुजा हो गई ये होती है आधार। ये आपको जानकारी होना चाहिए पाइथागोरस में। और पाइथागोरस में क्या होता है, सिंपल भाषा में बताएंगे तो यहाँ होता है पाइथागोरस में, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार से, यदि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री तथा AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC = 3 सेंटीमीटर हो, तो साइन एवं कॉस का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, आपको क्या है कोण भी कितना दिया है 90 डिग्री, तो जब B 90 डिग्री है तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन B, क्या लिख देंगे यहाँ B। अब दूसरी बात है ये 90 डिग्री है, AB का मान 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ अपन ने यहाँ लिख दिया AB और ये यहाँ लिख दिया C। अब AB का मान कितना बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, तो A से भी अपन ने बोल दिया ये 4 सेंटीमीटर। कितना बोला, AB 4 सेंटीमीटर। BC 3 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये कितना हो गया आपका
3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा आपका ये 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका सबसे प्रमुख बात, पाइथागोरस में क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण क्या है यहाँ पर ए सी का वर्ग, लंब क्या है यहाँ पर बी सी का वर्ग, आधार क्या हो गया ए बी का वर्ग। इसके बाद ए सी का वर्ग बराबर बी सी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये है बी सी लंब, तो ये 3 है, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर धन ए बी कितना है ए बी कितना हो गया 4 का वर्ग, क्योंकि ए सी का वर्ग बराबर होगा 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। कैसे ज्ञात करते हैं, 3 का वर्ग मतलब हो गया 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, 4 का वर्ग बराबर होगा 4 इंटू 4 बराबर 4, 4 चौके 16 या 4 4 या 16। अब इन दोनों को क्या हो गया 9 और 16 कितना होता है 9 और 16 25 ए सी का वर्ग। अब ये जो ए सी का वर्ग है 25, तो इस पे ए वर्ग हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट 25 हो जाएगा। अंडर रूट 25 का वर्गमूल होता है 5 का वर्ग कितना होता है 25, निकाल लेंगे आप, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 5, तो अपना ए सी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ ये इसका मान कितना आ जाएगा अपना 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अपन को क्या ज्ञात करना है एक पी लाल बटे के ये सिर्फ फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। एल यानी हो गया यहाँ पर लंब, के यानी हो जाएगा कर्ण, ए यानी हो जाएगा आधार। ये जो एल है ये लंब, ये हो जाएगा साइन थीटा का, ये हो जाएगा कॉस थीटा के लिए, और ये हो जाएगा टेन थीटा के लिए। अब आप इससे देखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये टेन कॉस और साइन के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये क्या है साइन थीटा का सूत्र क्या हो गया एल बटे के, ये है एल यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ आपका साइन थीटा का मान बोल रहे हैं कितना आना है, साइन थीटा साइन ए का मान निकालना है, तो साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा यहाँ साइन ए, साइन ए लंब, लंब कितना है इसका बी सी, लंब कितना है बी सी, और कर्ण कितना है ए सी, तो ये कितना हो जाएगा बी सी का मान आ गया आपका 3, और इसके बाद आपका ए कर्ण का मान कितना है ए सी मतलब ये 5, तो ये हो गया साइन ए का मान, या आंसर हो गया। इसी प्रकार से निकालेंगे कॉस ए का मान, कॉस का क्या हो गया ए बटे के मतलब कि आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आधार इसका 4 और कर्ण कितना है 5, तो इस तरीके से इनका अपन सॉल्व कर लेंगे, तो इससे आपका साइन ए और कॉस ए का मान आ जाएगा।